अब से कुछ ही घंटे बाद मोदी पुतिन मिलकर भारत की धरती से पलटेंगे ट्रंप का खेल। पूरी दुनिया की नजर टिकी इस मुलाकात पर। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की सांसें सूखी रहेंगी क्योंकि 6 दिन बाद यानी 5 दिसंबर को पुतिन भारत आ रहे हैं। दिल्ली में रूस और भारत की दोस्ती का नया चैप्टर लिखा जाएगा और एक बार फिर कुछ ऐसी ही तस्वीरें दुनिया देखेगी। इस बार पीएम मोदी के न्योते पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत में ही रहेंगे। आज से कुछ ही दिन बाद यानी कि लगभग 150 घंटे बाद आप कह सकते हैं, जब पूरी दुनिया की नज़र सिर्फ हिंदुस्तान पर टिकी होगी और हिंदुस्तान से चिढ़ने वाले मुल्कों की नींद उड़ी होगी। बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद भारत के सबसे करीबी दोस्त यानी कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब मोदी और पुतिन मिले हैं, बहुत कुछ बड़ा हुआ है और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की सांसें सूखी रहेंगी क्योंकि कुछ दिन बाद पुतिन भारत आ रहे हैं। दिल्ली में रूस और भारत की दोस्ती का एक नया चैप्टर लिखा जाएगा और एक बार फिर कुछ ऐसी ही तस्वीर पूरी दुनिया देखेगी। तो इस बार पीएम मोदी के न्योते पर रूसी राष्ट्रपति 4 और 5 दिसंबर को भारत में होंगे। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वो पहुंच रहे हैं। जब रूसी राष्ट्रपति यहां पहुंचेंगे, उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक भी होगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनका स्वागत करेंगे। ये सारी औपचारिकताएं होंगी, लेकिन रणनीतिक रूप से और कूटनीतिक रूप से ये मुलाकात, पुतिन की ये विजिट दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। दिसंबर के वो 2 दिन अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के लिए क्यों टेंशन देने वाले हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि पुतिन की 2 दिनों की यात्रा भारत के लिए क्यों खास है। देखिए, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील, इसमें भारत रूस के बीच 5 और S-400 यूनिट की डील हो सकती है। भारत पहले ही 2018 में 5 S-400 यूनिट खरीदने का समझौता कर चुका है। इसमें से 3 यूनिट मिल भी चुकी हैं। अब भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की ज़रूरत है और शिखर सम्मेलन के दौरान Su-57 के भारत में सह उत्पादन की शर्त पर खरीदने का निर्णय हो सकता है। इसके अलावा रूस अपने औद्योगिक क्षेत्र में 10 लाख भारतीय कुशल श्रमिकों की भर्ती भी करेगा। इसके लिए श्रमिकों की आवाजाही सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी बात होगी। ये जो बैठक होगी, इस बैठक में लंबी अवधि के ऊर्जा एग्रीमेंट पर भी चर्चा हो सकती है। पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली स्थित रूसी दूतावास ने कहा है कि इस दौरान दोनों देशों के बीच राजनीति, व्यापार, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, संस्कृति और मानवीय सहयोग को लेकर चर्चा होगी। पुतिन के इस दौरे में दोनों देशों के बीच एक मोबिलिटी करार पर भी सहमति बन सकती है, जिसमें माइग्रेशन को लेकर एक फ्रेमवर्क और रूस में भारत के कार्यकुशल कार्यबल को विस्तार देने जैसी बातें शामिल हो सकती हैं। यूं तो पुतिन के भारत दौरे को लेकर इस साल की शुरुआत से ही अटकलें लग रही थीं, लेकिन उनके कार्यक्रम को लेकर स्पष्टता अगस्त में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के मॉस्को दौरे के दौरान आई, जहां डोभाल ने कहा था कि उनके दौरे को लेकर तारीखें अब तय हो गई हैं। बीते दिनों UNGA की बैठक में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने प्रस्तावित दौरे को लेकर भी ये जानकारी दी थी।